भाइयों बहनों बच्चों बहुत बहुत नमस्कार। यह वीडियो हम बना रहे हैं गीता के अध्याय 7 का श्लोक 2, जिसमें कि श्री कृष्ण भगवान उनको यही समझा रहे हैं अर्जुन को कि तुम अच्छे योगी बनो, भगवान में ध्यान लगाओ। भगवान में ध्यान लगाने से तुम एक अच्छे योगी बनोगे। तो इस जो दूसरा अध्याय 7 का दूसरा श्लोक है, इसमें श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं ज्ञानम तेहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषते यत् ज्ञात्वा ने भूयोऽन्तर्ज्ञातव्यमवशिष्यते। मैं तेरे लिए उस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता। श्री कृष्ण भगवान उनको वह रहस्य बताना चाहते हैं कि जिसको जानकर आदमी पूर्ण ज्ञानी हो जाता है, और पूर्ण ज्ञानी होने पर उसका फिर संशय नहीं रहता, और दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ है नहीं है जिसको वह जान ना पाए। तो वही कहते हैं कि तत्व ज्ञान सब ज्ञान से बढ़कर, उस ज्ञान के बढ़ के अलावा कुछ भी नहीं है, और उस ज्ञान को जानने के बाद कोई शंका नहीं रहती। कहते हैं कि ज्ञान जिसको जानने के बाद कुछ भी शेष नहीं बचता, इतना संपूर्ण ज्ञान श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाना चाहते हैं। वे यही कहते हैं कि इस ज्ञान के बाद तुम्हारा कुछ भी शेष नहीं बचता और तुम एकदम परम ज्ञानी हो जाओगे। विज्ञान सहित ज्ञान को बताते हैं। विज्ञान ऐसा जिसके बाद कुछ शेष नहीं बचेगा, उन्हें पूरा ज्ञान हो जाएगा। अर्जुन से जो रहस्य है, जो मूल है, उसको वे बताना चाहते हैं कि इसको जानने के बाद फिर संसार में कुछ नहीं बचता, मतलब आदमी संपूर्ण ज्ञानी हो जाता है। वे श्री कृष्ण भगवान कोई सामान्य आदमी नहीं है। मनुष्य तो मरता है, जीता है, दूसरा जन्म लेता है, लेकिन जो भगवान हैं वे हमेशा रहते हैं। बस अंतर इतना है कि भगवान को पीछे का सब याद है, लेकिन मनुष्य को पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं रहता। वह अगले जन्म में एकदम मासूम की तरह से जन्म लेता है और उसे कुछ याद नहीं रहता। तो वही श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जब मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, वह ज्ञान ऐसा होगा, वह विज्ञान ऐसा होगा कि जिसको जानने के बाद कुछ भी शेष नहीं बचेगा। वे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को ऐसा ज्ञानी बनाने चाहते हैं कि उनकी जो माया मोह है वह सब दूर हो जाए। जो माया उनके अंदर उमड़ी थी, युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से कहा था कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ, और मैं उस शत्रु सेना को देखना चाहता हूँ कि मुझे किस किस से युद्ध करना है। तो उनका मोह हो गया उन लोगों को देखकर। उसमें उनके भाई, बंधु, मित्र, रिश्तेदार, सास, ससुर, साले, भाई, भतीजा और मित्र वगैरह सब थे। उन्हें देखकर वे मोह में पड़ जाते हैं। उन्हें बहुत बड़ा दुख होता है और कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। यह कहकर अपने जो अस्त्र शस्त्र थे सब डाल दिए और जाकर जो रथ था उसके पीछे बैठ गए, और उन्होंने कहा कि मैं अब युद्ध नहीं करूँगा, क्योंकि सब मेरे भाई बंधु हैं, भाई भतीजे हैं, मैं इनका वध नहीं करूँगा। वही श्री कृष्ण भगवान उनकी माया को दूर करने के लिए कहते हैं कि कोई नहीं है, ये सब मिट्टी के समान हैं और इनका शरीर सबका मिट्टी में मिल जाएगा। इन्हें आत्मा इस तरह से छोड़कर चल जाएगी जैसे मनुष्य वस्त्र को छोड़ देता है, अपने पुराने वस्त्र को नए धारण वस्त्र करता है, मतलब अगला जन्म लेंगे, इनको नया शरीर मिलेगा। ये सब तो मरे हुए हैं पहले ही, तुम इनका मोह मत करो। और इसी क्रम में वे उन्हें ज्ञान देते हैं, कहते हैं आत्मज्ञानी बनो। आत्मज्ञान से उनका मोह भंग हो जाएगा। उनको योगी बनने के लिए कहते हैं कि योगी बनो। योगी बनने से तुम्हारा जो अंदर का अंधकार है, सपने में जो जी रहे हो, वास्तविक जागृत अवस्था में हो जाओगे और तुम्हारा जो अंधकार है वह दूर हो जाएगा। इसलिए वे उनको कहते हैं कि मैं अब तुम्हें ऐसा ज्ञान दूंगा, ऐसा विज्ञान दूंगा जिसको जानकर तुम
किसी भी संशय में नहीं रहोगे, तुम्हारा संशय समाप्त हो जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।